नमस्ते सभी को। मेरा नाम प्रताप गुप्ता है। पे वीडियोस बनाने के लिए इसलिए आया क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मेरी पहुंच जो है बाकी बच्चों के बीच में बढ़ेगी। अभी मैं ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। आने वाले समय में मेरी कोशिश होगी कि सीबीएसई और बिहार दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं गणित विषय कक्षा 9, 10, 11, 12 की वीडियोस बनाऊं। तो आज का मेरा ये पहला वीडियो है कक्षा 10 का गणित। जैसा कि आप इसमें देखिएगा तो आपको इसमें जो है टोटल 15 चैप्टर्स मिलेंगे। आइए एक बार हम नज़र डालते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है हमें क्लास 10th में देखने पड़ेंगे। पहला जो चैप्टर आता है वो है वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा है बहुपद, जिन्हें हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तीसरा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिन्हें हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोलते हैं। चौथा है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। पांचवा है समानांतर श्रेणियां, जिसे हम एपी मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। छठा है त्रिभुज ट्रायंगल। सातवां है निर्देशांक ज्यामिति मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां है त्रिकोणमिति का परिचय मतलब कि एन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नवा चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें जो है एप्लीकेशंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रीज हैं कि त्रिकोणमिति का हम लोग कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां है वृत्त मतलब कि सर्कल। 11वां है रचनाएं मतलब कि कंस्ट्रक्शन। 12वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। चौथा है सांख्यिकी मतलब कि स्टैटिस्टिक्स। और 15 जो है प्रायिकता मतलब कि प्रोबेबिलिटी। तो कुल हमें क्लास 10th में 15 चैप्टर्स मतलब कि 15 चैप्टर देखने हैं, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिन्हें हम रियल नंबर्स के तौर पे भी जानते हैं। अब ये जो वास्तविक संख्याएं हैं इसमें आप देखिएगा तो टोटल जो है प्रश्नावली 1.4 तक दिया हुआ है। प्रश्नावली 1.4 तक दिया हुआ है और ये जो प्रथम पार्ट है वो हमारा पेज नंबर 21 पे जाके इसका समापन हो जा रहा है। तो इसमें जो हमें मुख्य चीज़ें जो देखनी है प्रथम पार्ट में वो निम्न है। पार्ट का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। इसमें पहला चीज़ जो हमें देखना है वो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड के द्वारा दिया हुआ है, इसे हमें देखना है। दूसरा इसी से मिलता जुलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका इस्तेमाल करके हम लोग महत्तम समापवर्तक मतलब कि एचसीएफ निकाल सकते हैं। तीसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चौथा है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, और लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। दोनों में क्या संबंध होता है, इसमें विशेषकर हम लोग दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम और उन दोनों संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है अपरिमेय संख्याओं का अनुभ्रमण। तो 9वीं क्लास में आप लोग जो है अपरिमेय संख्याओं को पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे विशेषकर हमें अपरिमेय संख्याओं से मिलता जुलता जो है सवाल मिलेगा। छठा है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्वर्ण।
इसमें हम लोग जैसा कि देखेंगे कि हम जैसे वास्तविक संख्या दो हो गई, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय में शांत और अशांत जो दशमलव प्रसार होता है, तो विशेषकर हमें परिमा अगर कोई परिमेय संख्या है तो उनका दशमलव विस्तार जो है किस तरह से होता है, और अगर दशमलव विस्तार अगर हम लोग समझ गए तो फिर उनका जो पी और क्यू में क्यू का क्या वैल्यू रहता है उससे मिलता जुलता जो है यहाँ पे हमें समझना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ऐसे तो हमें देखने पे लगेगा कि अरे यार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो ये है कि दो घनात्मक पूर्णांक, हमें पता है कि पूर्णांक तीन तरह के होते हैं। पूर्णांक जो है, पूर्णांक मतलब कि इंटीजर्स, तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका घनात्मक पूर्णांक, घनात्मक पूर्णांक जिसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और तीसरा जो है शून्य, क्योंकि शून्य ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो घनात्मक पूर्णांक, घनात्मक पूर्णांक मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, मान लीजिए ए और बी, तो दो जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे मतलब घनात्मक पूर्णांक होगा ए और बी, तो मान लेते हैं एक जो है ए के जगह पे हम ले लिए 6 और बी के जगह पे ले लिए 43। ठीक है, आप दो कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। तो बोल रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो अब ये जो लिख रहा है कि रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब इंग्लिश में यूनिक, अद्वितीय मतलब कि उनके जैसा और कोई दूसरा जो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है आपको पता होगा 0 1 2 3 4, ये जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर हमको मिलेंगी, जैसा कि ये वाला कंडीशन जो है हमको सेटिस्फाई होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो है बड़ा है या फिर बराबर है 0 के लेकिन छोटा है बी से। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं लिख दिया है, ये हम लोग बचपन से करते आए हैं। इसको सिंपल भाषा में समझा जाए कि जैसे हमारे पास दो संख्या दिया है, दो पॉजिटिव संख्या दे दिया है, इंटीजर दे दिया है 6 और 43। तो सबको पता है कि अगर हम इस छोटे संख्या 6 से, छोटे संख्या 6 से 43 को भाग करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या होगा, 7 बार में यहाँ पे 42 आएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 43 बराबर 6 गुना 7 जोड़ 1। तो बस यही चीज़, यही जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, यही चीज़ जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, उसी को आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दे रहा है। इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है कि ए जो है 6 और 43 ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बी कर सकते हैं और इसको हम लोग ए कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ए इक्वल्स टू, और यहाँ पे 6 के जगह पे क्या हो जाएगा, 6 के जगह पे हो जाएगा बी इंटू 7 इंटू 1, और यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, क्यू का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, आर का, शेष का। ठीक है, तो ये हमको पता है कि जो शेष होता है, वो जो शेष होगा वो हमेशा जो भाग कर रहा है उससे छोटा होगा। यहाँ पे भाग कौन कर रहा था, 6, लेकिन ये हमेशा जो है ये बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, 0 से। तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका जो है ये क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई भी दो संख्या लेंगे, कोई भी दो संख्या लेंगे, जैसे अगर हम दूसरा ले लें, अगर हम ए के जगह पे ले लें आपका 121 और बी के जगह पे ले लें 5, तो यहाँ पे जब हम छोटे वाले संख्या मतलब कि बी से भाग करेंगे किसको, 5 से भाग करेंगे किसको, 121 को, तो यहाँ पे देखिए 2 बार में यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 2 1 4, यहाँ पे 20, एक जो है शेष बचेगा। अब इसको आप लोग बचपन से कैसे लिखते हैं कि 121 बराबर हो जाएगा 5 गुना 24 जोड़ 1। तो बस यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें ये बताता है
कि जब कोई भी हमारे पास दो जो है धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो छोटे वाले से बड़े वाले को जब भाग करेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ शेषफल बचेगा और यहाँ पे कोसेंट आएगा, और जो यहाँ पे जो शेष होता है वो हमेशा जीरो के बराबर भी हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे बी कौन है, बी जो है वो भाग कर रहा है, बी जो है कौन है जो भाग कर रहा है, और ए कौन है जो भाग हो रहा है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये आप बचपन से करते हैं कि अगर किसी भी संख्या ए को किसी संख्या बी से भाग किया जाए तो हमको क्यू जो है कोसेंट आता है और आर जो है रिमाइंडर आता है, जहाँ पे जो शेष होगा वो हमेशा जीरो के बराबर हो सकता है या फिर जीरो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो भाग कर रहा है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे जो आपको प्रमेयिका और एल्गोरिथम दिया है, इसका जो परिभाषा है वो परिभाषा आपके किताब पे बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। पेज नंबर 4 पे देखिए, यहाँ पे दिया प्रमेयिका का, यहाँ पे दिया है प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर इसके ऊपर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ये जो है ये पहले से सिद्ध है और हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी संख्या ए को बी से भाग किया जाएगा तो कोसेंट क्यू बचेगा और शेषफल जो है आर बचेगा, जहाँ पे शेषफल जो है हमेशा जीरो के बराबर होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है, लेकिन जो भाग कर रहा है उससे क्या हो रहा है, छोटा होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन मतलब भाग करना, यूक्लिड जो है जिन्होंने इसके बारे में बताया, और प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है, मतलब कि ये जो कथन है ये सही है। किसी भी सूरत में अगर हम दो अगर हम घनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो इस तरह का चीज़ आना ही आना है, इसीलिए प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो ये हो गया प्रमेयिका का परिभाषा, एल्गोरिथम ऊपर दिया हुआ है। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो ये एल्गोरिथम हमें मिल रहा है कहाँ पे, दूसरा आपका दिया है पेज नंबर 5 पे ही देखिए, पेज नंबर 4 पे था, प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर परीक्षा में पूछ दे, अब तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, अगर सब्जेक्टिव के तौर पे देखा जाए तो अगर उसमें पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो आपको तो ये 2 लाइन याद करके लिखना ही है, लेकिन समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि कभी भी अगर हम क्या करते हैं, कभी भी अगर हमारे पास 2 संख्या दिया हुआ है, एक 6 दे दिया और 43 दे दिया, 6 दे दिया और 43 दे दिया, तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे तो यहाँ पे कोसेंट बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, उसका शेष बचेगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर इसको मैच करें हम लोग, यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेयिका में दिया है, अगर 43 को लिखा जाए, 43 = 6 × 7 + 1, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a बराबर BQ + R। तो यहाँ पे a किसके बराबर हो गया, 43 के, b बराबर हो गया 6 के, और q जो है 7 के बराबर हो गया। यहाँ पे q कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे पहले ही आपको प्रमेयिका में दिया है कि हमें जो है ये q और r जो है पूर्ण संख्याएं होंगी, अद्वितीय पूर्ण संख्या। अद्वितीय मतलब कि इनके जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से देखिए कि हम भाग करें या फिर कोई दूसरा आदमी भाग करे, अगर 6 से भाग करेंगे हम लोग, 6 से भाग करेंगे 43 को, तो कोई भी भाग करें तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो सबके लिए 7 होगा, और जो यहाँ पे शेष आएगा वो जो है यहाँ पे जो कोसेंट आएगा वो सबके लिए 7 होगा, और यहाँ पे जो शेष है वो सबके लिए 1 हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो संख्याएं हमको मिलेंगे Q और R जो मिलेंगे भाग करने पे, वो क्या होगा, वो जो है आपको अद्वितीय पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्याएं तो होंगी ही, लेकिन अद्वितीय मतलब कि सब आदमी के लिए एक ही आएगा। तो ये हो गया इसका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। दूसरा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
तो एल्गोरिथम के बारे में हमने ये बात किया कि एल्गोरिथम जो है हमें एक तरीका देता है, 4-5 श्रृंखला होती है और ये हमें तरीका देता है किसी विशेष तरह के सवाल को हल करने के लिए। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इसके मदद से हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि दो संख्या को, जब दो संख्या हम कोई भी लेंगे पॉजिटिव वाला, तो एक से दूसरे पे भाग करेंगे तो कुछ हमें जो है कोसेंट मिलेगा और कुछ जो है रिमाइंडर मतलब कि शेष मिलेगा। और जहाँ पे जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जो भाग करने वाला है उससे छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये पहला चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम क्या होता है कि हमें एक तरीका बताता है किसी खास तरह के सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पे यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है, ये हमें तरीका किस चीज़ के लिए देता है? दो संख्या के बीच का एचसीएफ, जिसको हिंदी में हम लोग मौसा मतलब कि महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, उसको निकालने के लिए। अब आइए हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मदद करके हम लोग कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटे क्लास के बच्चे जो हैं वो उन्हें ये चीज़ आसानी से पता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे आप देखिए पेज संख्या 5 पे, तो पेज संख्या 5 पे आपको दे दिया है 455 और 42। तो 455 और 42 दे दिया है और उसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है। तो ये एचसीएफ हमको कैसे निकाल सकते हैं? इसके मदद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये हमें एक श्रृंखला देगा ताकि हम दो संख्या, इसके मदद से केवल और केवल हम लोग दो संख्या का ही एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग जो है भाग विधि से जो है छोटे क्लास में भी सीखे होंगे कि 42 से भाग किया जाएगा, छोटे वाले से बड़े वाले को। तो ये एक बार में आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 42 और फिर यहाँ पे कितना आएगा? 35। ठीक है, फिर जो है 35 जो है अब ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 35 अब भाग देगा किसको? 42 को। तो ये एक बार में यहाँ पे 35 आ जाएगा, बचेगा कितना? 7। और फिर 7 जो है बच गया, तो अब ये भाग देगा किसको? 35 को। तो 5 बार में 35, ये कट गया। अंतिम में जो पूरी तरह से भाग लगाता है वही हमारा होता है एचसीएफ। अब इसको लिखना जो है लिखना पड़ता है। आप लोग छोटे क्लास में केवल इतना ही कर देते थे तो एचसीएफ आ जाता था, लेकिन इसको लिखना है। लिखना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें जो है जैसे दे दिया 455, तो 455 को हम लोग कैसे ही जो वही इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, अगर इसको देखा जाए कि 42 से भाग किया जब हमने 455 को, तो यहाँ पे ये 1 आया था, यहाँ पे 42 आया था, यहाँ पे 35 था और यहाँ पे 5 लिखे थे, तो यहाँ पे 0 लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 0 हो गया ऐसे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जो हम लोग सबसे पहला देखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो ये लिख सकते हैं हम कैसे? 555 बराबर 42 गुना 10 जोड़ 35। तो ये पहला जो हम लोग काम किए थे उसका पहला। अच्छा, दूसरा जो था, दूसरा देखा जाए 35 भाग कर रहा था किसको? 42 को। तो एक बार में यहाँ पे 35 और यहाँ पे आया था 7। तो इसको कैसे लिखेंगे कि 42, अब अगले लाइन में क्या हो जाएगा? 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7। ये हो गया दूसरा। यहाँ पे पहला दूसरा लाइन लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा क्या था? तीसरा तो यहीं पे है, 7 भाग कर रहा था किसको? 35 को। कितने बार में? 5 बार में। तो यहाँ पे 35 हो गया। तो यहाँ पे 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5 जोड़ 0। तो जहाँ पे ये शेष हमारा 0 आ जाता है, जहाँ पे हमारा शेष 0 आ जाता है, उस समय जिसने भाग किया रहता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 7 या फिर ऐसे लिखेंगे कि 455 और 42 का एचसीएफ 7 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है हमें एक तरीका देता है। तरीका किस चीज़ का? कोई भी दो संख्या का, हाँ ध्यान से सुनिएगा, केवल 2 ही संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। और ये कैसे निकलता है? तो जो बचपन में आपने भाग विधि से एचसीएफ निकालना है, मतलब कि मौसन निकालना है,
ठीक है, सेम वही चीज़ है, बस इसमें ये जो स्टेप जो है आपको दिखाना पड़ेगा, और ये स्टेप कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप परीक्षा में बनाते हैं तो ये दिखाइए और ये दिखाइए, ये आपको समझाने के लिए था, बस ये चीज़ हो गया। तो दो चीज़ हम लोग पढ़े, एक पढ़े पहला जो था आपका यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का जो है वो भी बस नाम नया दे दिया है, काम बस वही पुराना वाला है कि अगर दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है तो उसको भाग कीजिएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग ऐसे लिखते भी होंगे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर जो है 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b जो है जो भाग कर रहा है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और दूसरा जो है उसी का इस्तेमाल करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास दो संख्या है तो उसको इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, अगर आप इसको देखिएगा तो पहला पार्ट है वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या में आप एक बार खुद से, मैं कहूँगा कि आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको पता चलेगा कि आप इसमें बस यही बात किया है कि इसके पहले आपने क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद दूसरे पृष्ठ पे आइएगा तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है। वही बोल रहा है कि एक व्यक्ति वगैरह है तो उस अंडा वगैरह जो है उसका टूट जा रहा है रास्ते पे, ऐसे ही कुछ है, तो वो अपने एक पहेली टाइप का बना रहा है, ठीक है। तो इसको आप देखिए और कोशिश कीजिए आपसे हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर तीसरे पेज पे भी उसी तरह का है। हमने चौथे पेज से देखा है, चौथे पेज से पहला चीज़ है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का, जो बता दिया है मैंने आपको। और दूसरा एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद प्रमेयिका क्या होता है, इसे चाहे तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, जिसका मदद से हम लोग दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकालते हैं, जिसमें से एक जो है हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद उदाहरण एक जो है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उदाहरण एक, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4, ठीक है। तो ये उदाहरण जो है हम आपको अगले कक्षा में, अगले वीडियोस में बता देंगे। और उसके बाद जो है प्रश्नावली 1.1 जो है हम लोग कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 जो है पूरी तरह से केवल और केवल ये दो चीज़ जो हमने पढ़ा, कौन सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और दूसरा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो प्रश्नावली 1.1 जो है इन्हीं दोनों से है। और इन्हीं दोनों में देखा जाए, जैसे प्रश्नावली 1.1 जो है, तो इसमें आप देखिएगा तो पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ। तो दो संख्याएं दिए हुए हैं और इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसको है आप लोग आसानी से बना सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। उसके बाद इसमें जो है, अब बाकी जो यहाँ पे जो तीसरा नंबर है ये भी आप बना सकते हैं। तो पहला और तीसरा आप खुद से बनाइए। बाकी दूसरा, चौथा और पांचवा जो है वो मिलता जुलता है। ये जो उदाहरण 2 से लेकर के 4 तक है वहाँ तक का, इसको मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा, तब हम लोग उसको करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको कोशिश करते रहिए। अभी आप लोग का सेशन जो है नया भी है। अगर आपको कुछ इसमें कुछ समस्या होती है तो आप कोशिश करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो है समाधान जल्द से जल्द कर सकूं।